अपने जनप्रतिनिधियों से आप खुद ही पूछे सवाल, खुद ही करें अपनी आवाज बुलंद। पूरा खाते बस गाँव में बहुत समस्या है, घोटाला करेंगे। हम बनेंगे जरिया और जवाब देंगे आपके मुखिया। अब होगा CTV 7 में सच्चाई से सामना। राजधानी रायपुर के विकासखंड आरंग के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत अमसेना के सरपंच राजेश्वरी डहरिया के खिलाफ कई तरह की शिकायतों को लेकर के उप सरपंच ने मोर्चा खोल रखा है। उप सरपंच गोलू देवान बघेल ने शिकायत की है कि जब से सरपंच ने पदभार संभाला है तब से लेकर के आज तक वो अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। इसके अलावा पंच बादल सूर्यवंशी ने भी सरपंच राजेश्वरी डहरिया के खिलाफ रोजगार गारंटी के तहत पहुंच मार्ग निर्माण करते समय पेड़ काटने का आरोप लगाया है। इसके अलावा भूखन नारंग लक्ष्मण धीवर ने भी मारपीट आदि की शिकायत दर्ज कराई है। इन तमाम शिकायतों को लेकर के CTV 7 ने ग्राम अमसेना के सरपंच राजेश्वरी डहरिया से मुलाकात की और सच जानने का प्रयास किया। सबसे पहले उप सरपंच गोलू देवान से मुलाकात करनी चाहिए, लेकिन वह ग्राम में उपस्थित नहीं थे। हम आपको बता दें कि जब CTV 7 ने सरपंच राजेश्वरी डहरिया से चर्चा की तो मालूम चला कि इनके पूर्व इस पूरे ग्राम में अतिक्रमण की बाढ़ सी आ गई थी। साथ ही साथ बाजार चौक पर भी कब्जा कर लिया गया था और यहाँ पर खुलेआम शराब की बिक्री की जाती थी। लेकिन जब से सरपंच राजेश्वरी डहरिया ने यहाँ का कार्यभार संभाला है उसके बाद से यहाँ पर शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से लगाम लगा दिया गया है और अतिक्रमण करने वालों पर भी लगाम लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर अतिक्रमण किया है और कुछ ऐसे लोग जो अवैध शराब की बिक्री में शामिल थे वो लोग संयुक्त रूप से अब सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। गांव की महिलाओं ने भी CTV 7 से चर्चा करते हुए बताया कि यहाँ पर पहले खुलेआम शराब की बिक्री की जाती थी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से बंद हो गई है। जो हमन सब्जी खरीदे मार्केट है ना बाजार में, तब वो दारू ला दोनों हाथ में धरे रहा, दारू लेला का है। तब मैं एक संगवारी की हम सब सब्जी खरीदे ला की दारू खरीदी दी मन, तो का कि थे दारू ला घलो सब्जी बराबर बेचा थे। ऐसे की बोले हाँ कोने तो नहीं देखे, पीछे तरफ ले देखे हाँ ताने दे तालाब जा था नहाए खोरे बा, तो पूरा जुआ जाड़ी पूरा खेलत रहा। तब वो मन ला बोले कस भैया हो तुम हाँ जतका तत्का आके महिला नहावा थे ते तुम पूरा जुआ खेलत रही था, उल्टा के गलत बात कर था और कुछ बोल देवे तो आने ताने तुम गाली दे था। यहाँ तक से जैसे पाते तैसे गाली तक हो देते। तब हम ना एक दो जन जाए बर तालाब जाए बर हिम्मत नहीं होत रही से। अगले सरपंच बने रही तबे करल, बने ना तबे करल, सुंदर नहावत खोरा था ना आज जात है। CTV 7 ने जब और भी ग्रामीणों से चर्चा की तो पता चला कि शिकायतकर्ताओं में से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शासकीय बोरिंग को भी अपने कब्जे में ले लिया है और उस पर अपने घर का निर्माण कार्य करा लिया है। सबसे पहले एक हैंडपम्प यहाँ पे था और एक हैंडपम्प वहाँ पे था, तो वो तो दिख रहा है, वो केसिंग लगा हुआ है और यहाँ पे था तो पानी वगैरह बीच में आना बंद हो गया था, रुक के आता था, पानी पर्याप्त नहीं था। उसके बाद ये लोग ये घर वगैरह बनाए हैं जी। वो पूरा बोरिंग पे कब्जा ही हो गया। अब अंदर तो हो गया सर, अंदर में था यहाँ पे बोरिंग जी। किन लोग घर है? ये आनंद राय का घर है। तो अभी फिर पानी के लिए कोई समस्या होती है कि जैसे पहले तो आपके घर के सामने मिल रहा करता? अब नल कनेक्शन है तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन वो भी रहने से जैसे लाइट बंद होने पर पानी का उपयोग कर सकते थे, ऐसा है। क्या जी रुपेन साहब। ये सरकारी बोरिंग हमारे गांव में है, उसको राजकुमार बघेल अपने सरपंच जब था वो उसी समय से काबिज करके रखे हैं। तुलसीदास हो वो अपने जैसे कि पानी टंकी हमारे यहाँ 18, 28, 19 साल का है, पानी टंकी भी काबिज में करके रखे हैं। फत्तू का जो लड़का है वो भी हैंडपम्प 2-2 ठो अपने अंदर में रखे हैं। उसके लिए थाना में हम लोग गए थे, कार्यवाही भी हुआ था। बताया जाता है कि इसके पूर्व भी उप सरपंच द्वारा ग्रामीणों को प्रताड़ित किया जाता था, जिसकी शिकायत कराने में भी ग्रामीणों को काफी डर लगता था। उन्होंने CTV 7 से चर्चा करते हुए अपनी आप बीती बताई। मोर समस्या मोर हे धान ला नहीं दी छे, मोर हे भुवनेश्वर है तो ये सरपंच जगह आए हैं वही लिखवाए बर आवेदन तो दिहा ऐसे कह के दी आज ला नहीं दी। मोर बेटा है हे बैठे रही तरिया पार में तेल
तेल खैरखड़ा हे में झिकत तरिया पार ल झीक के निकाल दी कपड़ा उपड़ा सब ओकर चिरा गे माड़ी कोहनी सब फूट गई ओकर। हाँ और धान ल आज ल नहीं दे और गाड़ी देवे रंग रंग की बग बग के गाड़ी देवे पूरा सब सुने सुने है और भुवनेश्वर है रे। यहाँ ना सर अतिक्रमण जब से हमारे जो नया सरपंच बनी हैं श्रीमती राजेश्वरी डहरिया यहाँ काम करा रहे हैं, जैसे कि अभी रोज़गार गारंटी का काम करा रहे हैं, तो वो जो विपक्ष पार्टी है वो इन लोगों के ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि ये हिटलर शाही है, मजदूर यहाँ के जो जनता है उसके ऊपर जबरन शासन करते हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं और जनता को सता रहे हैं। ये सब न आरोप लगा रहे विपक्ष पार्टी लोग। पूरे हमारे जो सरपंच जो ज़्यादातर यहाँ पर देखा जाए तो सबसे मुख्य काम सरपंच बनने के बाद शराबबंदी करवाए हैं। यहाँ की जनता और महिलाओं को यहाँ बाज़ार चौक में आने में बहुत असंतुष्टि होती थी और गाली गलौज दिया जाता था। यहाँ के माहौल था जो महिलाएं हैं वो बाज़ार चौक से गुजर नहीं पाती थी, उसको रोक कर हमारे गांव में बहुत शराबबंदी का काम कराया है, बहुत अच्छा काम कराया है। जो विपक्ष पार्टी है इसको दिनों दिन बदनाम करते जा रहे हैं। वो में नहर खा ले के पूरा मकामों में रूठा डारे, देशेट के मारा मेरे में रूठा डारे। अब कोनो जनता बोल नहीं सके कहे तो मार धार के सियाज कुछ नहीं तो कल हटा ये दे एमएलए बाजार ला पूरा छेक ले में रावण मारे तो हमारे पूरा मकाम के पैसा कहाँ जाते। बताया जाता है कि तालाब के पार को कई प्रभावशाली लोगों ने पाट लिया है और इस पर अपने कब्जे का दावा कर रहे हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर बनाई गई पानी की सुविधा के लिए पेयजल टंकी पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है, जिसे अब सरपंच के द्वारा मुक्त कराया जा रहा है। तो अतिक्रमण करने वाले लोगों को तकलीफें हो रही है और वह दूषित राजनीति से प्रेरित होकर सरपंच के खिलाफ अनाप शनाप शिकायतें कर रहे हैं। इन लोग का अवैध कारोबार चलता था। ग्राम पंचायत अमसेना में खुली दारू बेचते थे, जहाँ देखो गाली गलौज करते थे। बहुत ग्रामीण वाले को तंगित करके रखे हैं। अभी भी उन लोग का केस चल रहा है। और गोलू बघेल भूखन नारंग तो अभी भी दारू बेच रहा है। वो परसों भी वो दारू बेचा है। यहाँ गांव में ऐसे बहुत जने हैं जिन लोग काला धंधा करते थे, जुआ खिला के पैसा देते थे। पैसा नहीं देने से उनका घर कब्जा किए हैं खीरलाल लोग ऐसे थे कि गांव में दस्तक था उन लोग का। कोई भी उन लोग के सामने में बात नहीं कर सकते थे, किसी को गाली गलौज करते थे, किसी को मारपीट करते थे। यहाँ ग्रामीण वाले बहुत पीड़ित थे उस समय। जब से मैं नशाबंदी का एक ही हूँ तब से यहाँ दारू नहीं बेचता है, पूरा बंद हो गया है दारू बेचना। इसीलिए उन लोग का धंधा बंद हो गया है। इसीलिए मेरे साथ यानी हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं। शिकायतकर्ताओं ने यहाँ तक कहा है कि महिला सरपंच राजेश्वरी डहरिया द्वारा मारपीट तक की जाती है और लोगों को डराया धमकाया जाता है, जबकि ग्रामीणों से चर्चा करने पर पता चला कि अब महिलाएं ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि पहले बाजार चौक और तालाब के पार में जुआ खेलते लोग बैठा करते थे और यहाँ से महिलाओं के कपड़े तक गायब हो जाया करते थे। लेकिन जब से महिला सरपंच राजेश्वरी डहरिया ने अपना कार्यभार संभाला है, उसके बाद से गांव में अलग अलग स्थानों पर खेले जाने वाले अवैध रूप से जुए के अड्डे भी बंद करा दिए गए हैं। इन तमाम चीजों के बंद हो जाने की वजह से भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोग राजेश्वरी डहरिया के खिलाफ एकत्र होकर उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और एक के बाद एक शिकायतें दर्ज करा रहे हैं। यशवंत कुमार समानी, मैं यही गांव का किसान हूं। आज तक के कई सरपंच ग्राम पंचायत में बदल चुके हैं। अभी वर्तमान में राजेश्वरी डहरिया जी है। इसके कार्यकाल में सभी मजदूर किसान हम लोग खुशी हैं और आज 4 महीना तक रोजगार गारंटी का लाभान्वित हर किसान को अच्छी तरह से पैसा मिल रहा है। इसके बारे में हमारे गांव में कोई शिकवा शिकायत नहीं है। लोग यहाँ कई प्रकार के वाद विवाद विपक्षी आदमी छेड़ते रहते हैं, तो इसमें हमारे राजेश्वरी का कोई गलत नहीं है। हमारे पूरे ग्रामवासी इसके कार्य में गदगद है। मैं इतना ही जानता हूँ ग्रामवासी के नाते। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं जिसमें सड़क के बीचों बीच दीवार खड़ी की गई है, इसको लेकर के भी सरपंच राजेश्वरी डहरिया द्वारा शिकायत की गई है और इसे भी कब्जा मुक्त कराने की बात कही जा रही है। जब इन तमाम मामलों को लेकर के CTV7 ने आम लोगों से चर्चा की तो उनका कहना था
के महिला सरपंच राजेश्वरी डहरिया के बनने के बाद गांव ने विकास किया है और आपराधिक किस्म के लोगों के हरकतों पर लगाम लगा है। वो पंचवर्षीय में वो सरपंच में नहीं जीती छे राजू बघेल है तो हमार डी पारा माँ के गाली बके रही से पूरा एकदम भारी बोले रही सब कोई नहीं बोली एक झन भर पंचू साहू भर बोले रही से ते आके बस्ती में हमार ऐसे मत है कर बक मत कही के ते सरपंच नहीं बने तो हमार मन के से तीत हो रहे इससे कही के रमेश बघेल हमार रूप सरपंच हरे अभी के पंचवर्षीय में वहाँ और हमार काही काम में आवाई जावाई कुछ नहीं वो निरास्ता करा देना चाहिए। पहला वार्ड के पंच है 12 वार्ड के पंच है 13 वार्ड के पंच है अतका झला पूरा निरास्ता करवा देना चाहिए पूरा। और वही लोग हैं जो राजनीतिक विद्वेष के कारण अब सरपंच राजेश्वरी डहरिया को एन केन प्रकारण किसी भी प्रकरण में फंसा करके बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। न सिर्फ राजेश्वरी डहरिया बल्कि उनके पति, पुत्र और भाई को भी इस मामले में घसीटकर वे बदनाम करना चाहते हैं। ये सब गलत है, झूठा है। उन लोग मेरे को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। मैं लेडीज़ हूँ, मैं खुद जाती हूँ काम करवाने के लिए। मेरे बेटा नहीं जाते हैं, ना मेरे पति नहीं जाते हैं। मेरे पूरी परिवार को इन लोग बदनाम कर रहे हैं और मेरे पीड़ित कर रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। कुछ पेड़ों का कटवाने का बात भी आ रही है, क्या सच्चाई है उसमें? जी नहीं, इसमें जो बोल रहे हैं उन लोग गलत बोल रहे हैं। पेड़ किसी का मैं ज़बरदस्ती नहीं कटवाई हूँ। मान लो 11 मीटर का रोड है, जो बीच में आ गया है छोटा मोटा पेड़ है, बबूल का है, बोइर का है, उसी को थोड़ा सा कटवाई हूँ। वो भी जो मज़दूर मिट्टी डाल रहे हैं उन लोग काटे हैं। मैं उस जगह में नहीं गई थी, न उस जगह को जाके देखी नहीं हूँ। राजेश्वरी डहरिया ने CTV7 के जरिए लोगों से अपील की है कि वो इस तरह के भ्रामक समाचारों में न आएं और गांव के विकास में उनका सहयोग करें। मैं शासन से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ, जितना सारा मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके मेरे मुक्त कराएं। और इन लोग का जो मेरे ऊपर आरोप लगाए उससे मैं बहुत पीड़ित हूँ, दिमाग से, दिल से, और मेरे बच्चे लोग भी इससे बहुत पीड़ित हैं। और जितने इन लोग पंच हैं मेरे से आए दिन पैसा के लिए दबाव डालते हैं। नहीं, और खीरलाल है रोजगार गारंटी में, उसका हाजिरी नहीं डालने से मेरे मेट लोग को और मेरे पंच के ऊपर दबाव डालता है। हर हमेशा नशा में ही रहता है और मुझे बोलते हैं कि आप मेरे हाजिरी नहीं डालोगे तो आपके ऊपर मैं कार्रवाई करवाऊंगा। आए दिन मेरे से पार्टी के लिए पैसा मांगता है, दारू पीने के लिए पैसा मांगता है। मैं किसको पैसा देते फिरूंगी? मैं अपने कार्य बहुत अच्छे से कर रही हूँ। मैं कसूरवार हूँ तो मेरे को सजा दे दो आप। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। अपने जनप्रतिनिधियों से आप खुद ही पूछे सवाल, खुद ही करें अपनी आवाज बुलंद। पूरा खाते बस काम में बहुत समस्या है, घोटाला करेंगे। हम बनेंगे जरिया और जवाब देंगे आपके मुखिया। अब होगा CTV7 में सच्चाई से सामना।